ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलगुरु व प्रोफेसर की अवैध नियुक्तियां व विश्वविद्यालय में हो रहे भगवाकरण के विरोध में एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश एनएसयूआई अध्यक्ष आशुतोष चौक ने आज मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपने मेगा प्लान की जानकारी दी। दरअसल एसआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने मध्य प्रदेश के कई विश्वविद्यालय में कुलगुरु की नियुक्तियों को अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने 32 निजी विश्वविद्यालय के कुलगुरुओं की नियुक्ति को नियमों के उल्लंघन के कारण अवैध घोषित किया है। अब एनएसयूआई की मांग है कि इन सभी लोगों की नियुक्तियां रद्द की जाएं। बता दें कि जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा पर भी अशोक चौकसे ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वर्मा को कुलगुरु नियुक्त कर दिया गया है, जबकि प्रोफेसर के पद पर ही उनकी नियुक्ति विवादित है। चौकसे ने जानकारी दी कि वर्मा को पीएचडी की उपाधि 25 नवंबर 2008 को प्रदान की गई थी और इसके बाद 19 जनवरी 2009 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए रोजगार और निर्माण में विज्ञापन जारी किया था, जिसमें पीएचडी उपाधि और 10 वर्षों का अध्यापन अनुभव जरूरी था, जो कि प्रोफेसर वर्मा के पास कुलगुरु के पद पर नियुक्तियों के लिए मौजूद नहीं है। वहीं प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष चौकसे ने जानकारी दी कि जिन भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की नियुक्तियां की गड़बड़ी पाई गई हैं, वहां पर एनएसयूआई की इकाई कुलगुरु के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। फिलहाल प्रदर्शन की शुरुआत जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से की जाएगी, जहां खुद प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे शामिल होंगे। बीजेपी के कितने लोग हैं? लगभग भैया सभी बीजेपी और जो है आरएसएस के पदाधिकारी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चूंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अपने एक नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लेकिन जो भर्तियां हो रही हैं वो सरकार के डायरेक्ट इंटरफेरेंस से होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ के चेयरमैन होते हैं, उस संस्था की कमेटी के द्वारा वहाँ के वीसी की नियुक्तियां होती हैं। उसमें मैं मान सकता हूँ कि कुछ आगे पीछे हो, लेकिन जो गवर्नमेंट राज्यपाल के द्वारा और जो राज्य शासन जो अनुमोदन करता है उनके हिसाब से राज्यपाल महामहिम जो है नियुक्तियां करते हैं, वो टोटल आरएसएस के लोगों की कर रहे हैं और टोटल फर्जी जो है उसमें कुलगुरु हैं, उनकी नियुक्तियां टोटल अवैधानिक हैं। और अभी हमने 1-2 कागज प्रस्तुत करे वीसीओ के। हम लगभग अब इस मुहिम को चला रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि आरएसएस जो है वो इंस्टीट्यूशन पर इस प्रकार का कब्जा कर रहा है और ये इसका जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि जिस प्रकार का ये भगवाकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छात्रों के बीच में किया जा रहा है, विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। आज यहाँ मध्य प्रदेश एनएसयूआई के द्वारा जो मध्य प्रदेश में 53 निजी विश्वविद्यालय है, उनके 32 कुलगुरुओं को हटाया गया है। उसी तर्ज पर जो मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी जो कुलगुरुओं की अभी नियुक्तियां हुई हैं या जो पहले से नियुक्त है, उनकी नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए गए हैं। उसमें हमने कुछ उदाहरण के तौर पर, जैसे कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा हैं, उनकी जो है प्रोफेसर पद पर ही नियुक्ति फर्जी है। उस बात को लेकर हमने सवाल खड़े करे हैं और उसके लगातार आप लोगों को जो है कागज पेश कराकर उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्सिटियों का भगवाकरण कर रही है, इसी तारतम्य में सागर में खुले नए विश्वविद्यालय रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय के कुलगुरु को जो बनाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर के 5 साल तक जो है जिलाध्यक्ष रहे, 3 साल तक वहां जेडीए के अध्यक्ष रहे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो छात्रों के संस्थानों को जहां पर शिक्षा प्राप्त करी जाती है, इनका भगवाकरण कर रही है, अवैध नियुक्तियां कर रही हैं। इसको लेकर हमने आज एक मुहिम शुरू करी है। इसी मुहिम में हमने आज 2 दस्तावेज पेश कर आरडीवीवी के कुलपति को हटाने की मांग करी है, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है वो अवैधानिक है। इसी प्रकार से जो है रानी दुर्गा अवंतीबाई लोधी जो विश्वविद्यालय, उनके कुलपति को हटाने की आपके माध्यम से मांग करते हैं। और ये जो जांच हमने शुरू करी है कुलपतियों को हटाने की, हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश की तमाम सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलगुरुओं को जो है फर्जी तरीके से नियुक्त किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में हम कागजों के साथ जो है आपके सामने उनकी चीजें लेके आएंगे और उनको तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग करेंगे। अभी रिसेंट में 5-7 जो है कुलपतियों की नियुक्तियां हुई हैं।
उनका मैं कुछ एक दो का उदाहरण भी दूंगा। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को इन शिक्षण संस्थानों में आगे बढ़ा रही है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। विगत 1-1.5 महीने पहले सागर में एक नया विश्वविद्यालय बना जिसका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी। उस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा को। ये डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा जो हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2010 से 2015 तक जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और अब ये जो है यहां विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। 2015 से 2017 तक 18 तक ये जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जेडीए के अध्यक्ष रहे और अब ये विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। एक नया विश्वविद्यालय जब बनता है तो इन आशाओं, इन उम्मीद से बनता है कि वहां जाकर जो है उस क्षेत्र के आसपास के जो छात्र हैं पढ़ने वाले, उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जो है इन विश्वविद्यालयों को खोला जाता है। लेकिन जब एक नया विश्वविद्यालय खुला, वहां भारतीय जनता पार्टी का वीसी बना और अब आने वाले समय में जो नियुक्तियां वहां होंगी, चाहे वो टीचर की हो, चाहे प्रोफेसर की हो, चाहे वहां जो स्टाफ नए विश्वविद्यालय में आने वाला उनकी हो, उनकी नियुक्ति आप मान सकते हैं कि एक बीजेपी का आदमी किनकी नियुक्ति करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी रहा हो वो भारतीय जनता पार्टी से और संघ से जुड़े हुए लोगों की ही वहां नियुक्ति करेगा। तो ये एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा, यूजीसी के नियमों की लगातार अवहेलना करते हुए जो नियुक्तियां वीसीओं की हो रही है, इस तारतम्य में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो जबलपुर में है, RDVV, वहां एक कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा, इनकी नियुक्ति वहां पर हुई एज आ कुलगुरु के पद पर। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय ये प्रोफेसर बने 2009 में लगभग 150 प्रोफेसर बने थे। आप सभी पत्रकार बंधु इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं? मुझे लगता है नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस बात को दबा दिया गया था। 2009 में जितने भी प्रोफेसर बने, वे सारे प्रोफेसरों की नियुक्ति जो है वो संदिग्ध है। वो संदिग्ध इसलिए है क्योंकि उस समय जो आयुक्त हुआ करते थे उच्च शिक्षा विभाग के, उन्होंने उसमें विसंगतियां पाते हुए उसकी जांच के लिए एक नोटशीट चलाई थी 2009 में, लेकिन उसको दबा दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। उसी समय पर जो प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा हैं, इनकी नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति जब हुई तो 2009 में वहां पर विज्ञापन निकाला गया और विज्ञापन के बाद जो है प्रोफेसर बनाए गए। तो प्रोफेसर बनने के लिए ये यूजीसी के नॉर्म्स के तहत गाइडलाइन है कि जो भी व्यक्ति प्रोफेसर बनेगा या जो भी व्यक्ति कुलपति बनेगा, उनके लिए पीएचडी होने के बाद 10 साल का जो है शैक्षणिक अनुभव होना जरूरी है। लेकिन जो प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा है, उनकी 2008 में पीएचडी कंप्लीट हुई और 2009 में वो प्रोफेसर बन गए। तो ये सरासर जो है यूजीसी के नॉर्म्स को गलत ठहराता है। इस विषय में हम आपको जो प्रेस नोट देंगे, कुछ कोर्ट के आदेश हैं जो ये बताते हैं कि इसमें पीएचडी के बाद 10 साल का शैक्षणिक अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। नमस्कार, सभी पत्रकार बंधुओं का आज इस पत्रकार वार्ता में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज की ये जो पत्रकार वार्ता रखी गई है, ये एक गंभीर विषय को लेकर रखी गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो शिक्षा के लिए सरकारी संस्थान हुआ करते थे, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उनको कहीं ना कहीं कम कर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश में जो है बढ़ती जा रही हैं।
बेरोजगारी का दर क्या है मध्य प्रदेश में आप सब जानते हैं। मैं मानता हूं कि किसी भी प्रदेश की और देश की तरक्की में उस प्रदेश की और देश की शिक्षा व्यवस्था का जो है वो बड़ा और अहम योगदान होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों से जो है शिक्षा की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, शिक्षा की स्थिति जो है लगातार कम होती जा रही है। एक गंभीर विषय है जो विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है, महाविद्यालयों से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। विगत कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में 53 जो है 53 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। 53 प्राइवेट विश्वविद्यालयों में से यूजीसी के नॉर्म्स के तहत ये विश्वविद्यालय चलते हैं, तो यूजीसी के नॉर्म्स के उल्लंघन को देखते हुए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने 32 कुलपतियों को जो है अपात्र पाते हुए उनको हटाया और वहां नए शुरुआत करने के लिए नई जो है नियुक्ति करने का आदेश दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 53 में से 32 यूनिवर्सिटी के अगर कुलपति जो हैं वो अमान्य हैं, मानकों को यूजीसी के पूरे नहीं करते हैं, जिनकी नियुक्ति अवैधानिक है, तो वहां की शिक्षा का स्तर क्या होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज एनएसयूआई आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार से यह मांग करती है कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं वहां भी लगातार जो है जो कुलपति हैं और जिन कुलपतियों की नियुक्तियां लगातार वहां हो रही हैं वो यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना करते हुए हो रही हैं। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है इन संस्थानों को भगवाकरण इनका कर जो है वहां पढ़ने वाले छात्रों के दिमाग में धर्म, जाति और इन सभी विशेष वर्गों में उनको बांटना चाहता है, इसीलिए वो इस प्रकार के वहां पर जो है भर्तियां करते हैं। जो व्यक्ति प्रोफेसर, जिसकी नियुक्ति प्रोफेसर पद पे ही जो है अवैधानिक है, जो मानकों के तहत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो है यहाँ पर एक बड़ा विश्वविद्यालय जिसके आसपास 8 जिले और लाखों छात्र उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिस विश्वविद्यालय का जो वीसी है, जो कुलगुरु है, वही फर्जी है, उनकी नियुक्ति ही फर्जी है, तो वो छात्रों के साथ कितना और शिक्षा व्यवस्था में कितनी सुदृढ़ता ला पाएंगे, इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसी प्रकार से और भी जो वीसीस की नियुक्ति हुई है, आज एनएसयूआई इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो है हम मांग करते हैं कि इन्हीं सब जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के वीसी हैं इनकी भी जांच कराई जाए। जिस प्रकार से प्राइवेट विश्वविद्यालय की वीसीओं की जांच कराई गई और उनको अमान्य पाते हुए 32 विश्वविद्यालय के कुलपतियों को हटाया गया, उसी तर्ज पर जो है गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के वीसीस की भी जांच कराई जाए, क्योंकि एनएसयूआई का यह मानना है कि मध्य प्रदेश में 29 से 30 विश्वविद्यालय हैं और 30 के 30 विश्वविद्यालयों में जो वीसी और कुलपति बैठे हैं, कुलगुरु जिनको आज कहा जाता है, वो कुलगुरु फर्जी तरीके से वहां पर नियुक्ति लेके बैठे हैं। उनकी नियुक्तियां जो है टोटल फर्जी हैं और उनकी जांच कराई जाए और जो है उनको नियुक्त करा जाए और दोषियों पर कार्रवाई करी जाए जिन्होंने उनको वीसी की नियुक्तियों पर जो है वहां पर बैठाया है। क्योंकि अगर वीसी ही जो है भ्रष्ट होगा, वीसी ही पैसे देके या जुगाड़ व्यवस्था करके किसी विश्वविद्यालय का कुलगुरु बनेगा, तो निश्चित तौर पर ये हमारा मानना है कि वहां के छात्रों को वो क्या शिक्षा देंगे, इस बात का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो वीसीओ को हटाया गया, ये जो है निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा हटाया गया है। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को जो आदेश है वो यूजीसी ने दिए हैं, तो इसमें सरकार का मैं नहीं मानता कि बहुत कुछ रोल है। यूजीसी ने जब उनको अवैधानिक पाया तो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग जो है एक प्राइवेट संस्था जो प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता देती है, उनको संचालित करती है, उनने प्रेशर में आकर 32 कुलपतियों को हटाया। निश्चित तौर पे हम यूजीसी की इसमें सराहना करते हैं, उनके इस निर्णय की सराहना करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो सरकारी विश्वविद्यालय निश्चित तौर पर उनको हटाया जाए। ये अभी हमने एक कुलपति के रिसर्च पेपर आपको दिए हैं,
2 कुलपतियों का हमने नाम बताया है। किस प्रकार से भगवाकरण हो रहा है, जो बीजेपी का पदाधिकारी जिलाध्यक्ष रहा हो उसको कुलपति बनाया गया, ये स्पष्ट है। आप जाके सर्च कर सकते हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट है, उनके खिलाफ अखबारों में खबरें छपी हुई हैं। इस प्रकार की खबरें छपी हुई हैं कि प्रोफेसर यहाँ पढ़ा रहे थे और उनको दिया गया जीडीए का पद। तो इस प्रकार की खबरों से अछूते नहीं है। राजेश कुमार वर्मा जी का हमने पूरा कागज, ये आपको एक अभी हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट के साथ बना के दे रहे हैं। इनकी कब से कब तक नियुक्ति थी, क्या विज्ञापन था, क्या इनका पूरा वो है, और लगातार जो कुलपति हैं उनके बारे में हमारी रिसर्च चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में जो है हम ऑल कुलपतियों के कागज इकट्ठे कर रहे हैं। कागज जैसे इकट्ठे होंगे तो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जी आदर्श भैया, आपका कोई सवाल था? भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।